देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिगोनोमेट्री का 9th लेक्चर ला रहे हैं। 8 लेक्चर में आपने देखा था त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो डिलीटेड पोर्शन था, फिर भी मैंने पढ़ाया। और ये जो सबसे ज़्यादा त्रिगोनोमेट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से सवाल बनता है, त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सवाल बनता है। और सबसे ज़्यादा अभी तक आपने जो पढ़ा ना, वो क्या था, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। ये भी आसान है, लेकिन बशर्ते बहुत सारे टीचर लोग इतना कंफ्यूज कर देते हैं, इनको इतना कंफ्यूज कर देते हैं इस टॉपिक पे कि बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और टीचर खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा, यकीन के साथ बोलूंगा कि मैं ये टॉपिक, मतलब कोई सा भी टॉपिक मैं आपके पास लाऊंगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं, या विश्वास आपको दिलाता हूं कि बेहतरीन तरीके से बताऊंगा और हर सवाल को आप बेहतरीन तरीके से करोगे। इसीलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पूरी तरह फोकस होकर देखिएगा। हर कॉन्सेप्ट, अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हो, 8 लेक्चर नहीं देखे हो, 1 से लेके 8 लेक्चर आप नहीं देखे हो, तो जाके देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, उसके बाद मज़ा आ जाएगा आपको, वाकई मज़ा आ जाएगा यार। मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है ना, त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और इसी से सवाल बनता है, इसी से सवाल बनता है। अगर त्रिगोनोमेट्री का 5 सवाल बनाया है, सपोज कर लीजिए, तो 4 सवाल यहीं से रहेगा। और इसी में सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि इसमें प्रूव करने आता है, बच्चे लोग रट के जाते हैं, कुछ नया सवाल सेट हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि वो मैकेनिक बन के जाते हैं ना। अगर शायद इंजीनियर अगर उनको बना दिया जाता तो वो कंफ्यूज नहीं करते। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको इंजीनियर बनाने आया हूं, बशर्ते आप मेरे पे ट्रस्ट करो और मेरी सारी वीडियो को आप देखो, सीरियल वाइज देखो। मैं आपको हर सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से करने सिखा दूंगा, एक भी सवाल आपका त्रिगोनोमेट्रिक का नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग इतना ही, इसके बाद स्टार्ट करते हैं त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारा लेक्चर 9 है। अगर आप 1 से लेके 8 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके पहले देखिए, उसके बाद लेक्चर 9 में आइएगा। अगर आप लेक्चर 9 डायरेक्ट देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा, मैं खुद ही बोल रहा हूं, नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो नहीं देखे हो जाके देखो। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे को आइडेंटिटीज का मतलब नहीं पता कि आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आपने पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो आपने पढ़ा होगा, जब अलजेब्रा आप पढ़ रहे होंगे तो आप सुने होंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ये, लेकिन नहीं पता लोगों को कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। मतलब आइडेंटिटीज, मतलब ये तो जानते हैं कि अलजेब्रा, चलो समझ में आता है, कांस्टेंट वेरिएबल यूज होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आइडेंटिटीज का क्या मतलब है। तो चलिए आइडेंटिटीज का ही मतलब मैं समझाता हूं, आइडेंटिटीज का ही मतलब समझाता हूं कि उसका क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले आइडेंटिटीज एक इक्वेशन होता है। आइडेंटिटी जो होता है वो एक इक्वेशन होता है, समझ गए। ऑल आइडेंटिटीज आर इक्वेशंस, बट ऑल इक्वेशंस आर नॉट आइडेंटिटीज। फिर से मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ऑल आइडेंटिटीज आर इक्वेशन, बट ऑल इक्वेशंस आर नॉट आइडेंटिटीज। अब क्यों नहीं है, ये जो मैं स्टेटमेंट जो मैंने बोला है उसका आंसर आप लोग कुछ खुद ही करोगे कुछ ही समय में। पहले उसका मतलब समझा देते हैं। आप वैसे सारे इक्वेशन को आइडेंटिटीज बोलते हो, वैसे सारे इक्वेशन को आइडेंटिटीज बोलते हो जो उसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ है। अगर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, उस वेरिएबल का कोई सा भी वैल्यू लो, मतलब उस वेरिएबल के जगह पे कोई सा भी वैल्यू लो और वो सारे वेरिएबल पे वो सेटिस्फाइड हो जाए। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि अगर वो वैल्यू आप LHS में पुट करो और RHS में पुट करो, और ऑलवेज अगर LHS RHS के बराबर हो जाए। अगर आपने वेरिएबल का कोई सा भी वैल्यू ले लिया, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू आप अगर वेरिएबल का लो
और हर वैल्यू पे अगर LHS RHS के इक्वल हो जाए तो आप दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। देखो अगर इक्वेशन है तो LHS होगा, RHS होगा, आपको भी पता है। अगर इक्वेशन है तो LHS होगा, RHS होगा, है ना। तो आप वेरिएबल का कोई सा भी वैल्यू ले लो, एनी वैल्यू, अगर हर वैल्यू पे अगर वो इक्वेशन, बताओ ये इक्वेशन नहीं है क्या, है ना। इक्वेशन क्या बोलता है, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि उसमें वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, LHS होना चाहिए, RHS होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो आप देखो ना, इक्वल के जो लेफ्ट साइड होता है उसको आप LHS बोलते हो, इक्वल के राइट साइड होता है उसको आप RHS बोलते हो। इक्वल है, वेरिएबल भी है, A B ये सब क्या है, वेरिएबल। अब बोलेगे सर कांस्टेंट नहीं दिख रहा ना सर। अरे भाई जब बिस्किट का चश्मा लगाओगे तो कांस्टेंट कहां से दिखेगा, दिखेगा क्या। अब मान लीजिए यहां पे आप बोल रहे हो कि ये क्या है 2b², ये क्या बोल रहे हो कि 2b², तो आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है क्योंकि आप रियल चश्मा लगाए हो। अब बताओ इसमें कितना है, b² को आप अगर ऐसे लिख दो 1b² तो क्या कोई भूकंप आएगा क्या, तो क्या ये 1 कांस्टेंट आपको नहीं दिखा क्या, दिखा या नहीं दिखा। तो a² का मतलब क्या हुआ 1a², b² का मतलब क्या हुआ 1b²। 1 साइलेंट है भैया, 1 छिपा हुआ है, इसलिए तो बोले यार कि बिस्किट का चश्मा लगाओगे तो कहां से दिखेगा। थोड़ा अच्छा सा चश्मा लगाओ ना, कितना पैसा बचाओगे यार। अब कोई इंसान, चलिए खैर जानने दीजिए, है ना छोटी, आगे बढ़े। तो देखिए इसमें क्या है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, इक्वल भी है, LHS भी है, RHS भी है। इक्वेशन तो हुआ, और वैसे सारे इक्वेशन आइडेंटिटीज कहलाएंगे। वेरिएबल का एनी वैल्यू लो, कोई सा भी वैल्यू ले लो, अगर उस वैल्यू पे LHS RHS का बराबर हो जाए, LHS RHS का वैल्यू मतलब LHS RHS के बराबर हो जाए तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो चलिए चेक कर ले, चेक करें। चलिए A का वैल्यू ले लो, आप बोल बताओ A का मैं क्या लूं मनीष भाई, A का वैल्यू ले लेता हूं 3, चलो A का वैल्यू 3, और बताओ B का, आप बताओ भाई अमीषा पटेल, B का बताओ 2, चलो चेक करके देखो क्या LHS RHS के बराबर है। तो चलिए पहले LHS में हमारा क्या है बच्चों, LHS में है A+B का होल स्क्वायर, ये है। A की जगह पे आप लिए हो 3 और B की जगह पे आप लिए हो 2, तो आप इसको सॉल्व करो, 3 + 2 5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। बोलो राइट या रॉन्ग, होगा ना। चलो RHS में आप पुट करते हैं, RHS में हमारा क्या है प्यारे बच्चों, A² + 2AB + B²। A का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2AB, A कितना है 3, B कितना है 2 प्लस B कितना है 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 का स्क्वायर 4, ऐड करो ना भाई, 12 + 4 16 + 9 25। तो LHS भी आपका देयरफॉर LHS भी आपका 25 आया और RHS भी 25 आया। तो क्या सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि LHS RHS के इक्वल हो जाए। सेटिस्फाइड का मतलब होता है LHS RHS का इक्वल हो जाए। तो LHS भी आपका 25 दिया, RHS भी 25 दिया, मतलब LHS RHS का बराबर हो गया। अब कोई सोच रहे होंगे ना, कोई सोच रहे होंगे ना, नहीं सर मैं इस बार चाहता हूं ना सर कि A का वैल्यू 0 ले लूं। ले लो ना यार, किसने रोका, किसने रोका आपको, किसने रोका भाई। चलो A का वैल्यू आप क्या लिए 0, B का वैल्यू क्या था 2 था,
तो 0 प्लस 2 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 हुआ ना। अब a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया भाई, आप ही बताओ ना। 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 एनी नंबर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब बताओ ना भैया क्या आया, LHS भी 4 आया, RHS भी 4 आया। आया आया छोटी, नहीं आया। तो क्या हुआ, ए आप इसी प्रकार आप कुछ भी ले लो यार, ए और बी का घर में आप लेते रहना, जो मन करे लेते रहना। आप कोई सा भी वैल्यू लोगे ना, LHS और RHS ऑलवेज 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 बराबर आएगा। तो जब एनी वैल्यू मतलब वेरिएबल का एनी वैल्यू पे कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, अगर वेरिएबल का एनी वैल्यू पे कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। उसी को आप कहते हो आइडेंटिटी। समझ में आ गया। और हमारा हेडिंग था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो आप इक्वेशन पढ़ते हो, अब देखो अब ये क्या आइडेंटिटीज है क्या, जैसे मैंने बोला आइडेंटिटीज इज अ इक्वेशन, आइडेंटिटीज इज अ इक्वेशन, बट ऑल इक्वेशन आर आइडेंटिटीज, नो। बट ऑल इक्वेशन आर आइडेंटिटीज, नो। एक इक्वेशन मैं ले रहा हूं प्यारे बच्चों, x प्लस 2 बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 3, दैट इज ऑल्सो इक्वेशन। वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, LHS भी है, RHS भी है, इक्वल टू का भी साइन है। देखो ना, जब आप x का वैल्यू 1 लेते हो, जब x का वैल्यू 1 लोगे तो 1 प्लस 2 3 और 3 इज इक्वल टू 3 हो गया बराबर ना। लेकिन x का वैल्यू ले लो ना, 5 ले लो ना। जब x का वैल्यू 5 लोगे या 0 ले लो, x का वैल्यू 0 ले लो, LHS में पुट करो, LHS में पुट करोगे तो LHS में 0 प्लस 2 तो क्या हो गया 2, और RHS हमारा क्या है प्यारे बच्चों, RHS ऑलरेडी 3 है, तो क्या 2 इज इक्वल टू 3, 2 डज नॉट इक्वल टू 3। क्या LHS RHS का बराबर आया क्या। तो जैसे आपने देखा कि x का वैल्यू चेंज किया तो LHS RHS आपस में बराबर नहीं हुए, तो क्या इसको आप आइडेंटिटीज बोलोगे, क्या बोलोगे, नहीं ना बोलोगे। तो समझ में आया मैंने जो बोला था, क्या ऑल इक्वेशंस आर आइडेंटिटीज, नो, बट ऑल आइडेंटिटीज आर इक्वेशन। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ऑल आइडेंटिटीज आर इक्वेशन बट ऑल इक्वेशंस आर नॉट आइडेंटिटीज। समझ में आ गया रवीना दीदी। चलो, तो आइडेंटिटीज का मतलब आपने समझ गया होगा, आप समझ गए ना आइडेंटिटीज का मतलब क्या है सो। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसको कहते हैं। सबसे पहले अगर आइडेंटिटीज है तो इसका साफ मतलब है कि वो इक्वेशन होगा। अगर आइडेंटिटीज है तो इसका मतलब साफ है कि वो इक्वेशन होगा। कंफ्यूजन है क्या, आइडेंटिटीज है तो इक्वेशन होगा, राइट अराउंड। तो देखिए जो आप ना मैं बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक में 3 आइडेंटिटीज पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज पढ़ना है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको बोला था, मेरा टैगलाइन ही था कि मैं ट्रिगोनोमेट्री में आपको जो भी फॉर्मूला, जो भी कॉन्सेप्ट दूंगा प्रूफ के साथ दूंगा। ये तीनों आइडेंटिटीज कैसे आया मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा कि कैसे ये तीनों आइडेंटिटीज आया। मैं
प्रूव करके अभी बताऊंगा आपको, और उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। अब आइडेंटिटीज का मतलब मैं पहले थोड़ा समझा दूं कि इसी को बोला जाता है, इसी को बोला गया है यहां पे त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या ये इक्वेशन नहीं है क्या? अब बोलोगे सर आपने बोला था इक्वेशन में वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल क्या है सर? तो यहां पे वेरिएबल प्यारे बच्चों थीटा है, क्योंकि आप जानते हो कि थीटा का अलग अलग वैल्यू लेते हो। अभी जो आप पढ़ रहे हो इस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो 0 से लेकर 90 के लिए पढ़ रहे हो, 0 से लेकर 90 के लिए पढ़ रहे हो। मतलब जो आप क्या पढ़ रहे हो अभी, जो थीटा जो है आपके स्टैंडर्ड में क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 90 से छोटा, या 90 के बराबर। इस थीटा का मतलब एंगल जो आपके स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू जो लोगे वो 0 और 90 के बीच लोगे, और 0 को भी ले सकते हो और 90 को भी ले सकते हो आपके स्टैंडर्ड में। तो इसका मतलब थीटा जो है, इसका मतलब हुआ कि थीटा जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और 90 से छोटा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन अगर मिलेगा तो आप इसका मतलब आप समझ जाइए कि क्या लिखा हुआ है ना। तो आप देखो प्यारे बच्चों, आप 0 और 90 के बीच आप कोई सा भी वैल्यू ले लो, ऑलवेज 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 तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे। मतलब 0 और 90 के बीच आप कोई सा भी एंगल ले लो जो आपको पढ़ाया गया है, जैसे आपको पढ़ाया गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई सा भी वैल्यू आप ले लो और आप पुट करो, ऑलवेज ऑलवेज LHS RHS के बराबर आएगा। और जब वेरिएबल का, यहां पे थीटा वेरिएबल है प्यारे बच्चों, हर बार आप XYZ मत ढूंढिएगा, अल्फाबेट का लेटर हर बार मत ढूंढिएगा। यहां पे थीटा, क्योंकि आप किसका निकालते हो, sin 30। वेरिएबल का मतलब क्या, जिसका वैल्यू चेंज करे। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जिसका वैल्यू चेंज करे। तो थीटा जब आप देखो ना, थीटा आप लेते हो 0, कभी थीटा 30 ले लेते हो, कभी 45 ले लेते हो, कभी आप 60 ले लेते हो, कभी 90 ले लेते हो। तो चेंज कौन कर रहा है, थीटा का वैल्यू, और जिसका वैल्यू चेंज करे उसी को आप तो कहते हो वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जो जिसका वैल्यू चेंज करे, वेरी करे। आप ही के दोस्त होंगे कोई, देखिएगा आप ही के दोस्त होंगे, आपके पास पैसा रहता होगा तो आपको दोस्त बना देते होंगे। कभी कीर्ति आजाद के पास पैसा है तो कीर्ति आजाद इज अ गुड बॉय, कभी मनसा खातून के पास पैसा है तो मनसा खातून इज अ गुड गर्ल। तो इन लोग को आप क्या कहते हो, इन लोग को आप क्या अपने स्कूल में आप क्या वर्ड यूज करते हो, आप बोलते हो ना ये दल बदलू इंसान है यार। और भी आप लोग कुछ अच्छा अच्छा वर्ड यूज करते होंगे, लेकिन ये मंच पे शोभा नहीं देता। हम लोग जान रहे ना, हम लोग टीचर है ना भैया, तो हम लोग जानते हैं सारी बातें, क्योंकि जिस बेंच पे आप बैठे हो हम भी कभी बैठे थे, तो हमें भी तो मालूम है। हम डायरेक्ट तो टपक के नहीं आ गए ना, हम भी बैठे थे कभी। तो इसीलिए ना टीचर से कभी मत पंगा लेना यार। टीचर बहुत सातिर चीज होते हैं, क्योंकि उनको हर दिन हर तरह का बच्चा से मुलाकात होता है, हर वैरायटी का बच्चा से मुलाकात हो। तो टीचर को सब मालूम आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना। टीचर का ना त्रिनेत्र होता है, त्रिनेत्र, और तीसरी आंखों से ना सब देखते रहते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन। समझ गए? हम लोग तो ऐसे टीचर लोग ऐसे होते हैं ना, उड़ती हुई चिड़िया को बता देते हैं, वो उड़ती हुई चिड़िया को यूं ही पकड़ लेते हैं। तो इसलिए टीचर से कभी दिमाग मत लगाइएगा, कोई सा भी टीचर हो। सारे टीचर का रिस्पेक्ट है। बहुत घिसे होते हैं यार, बहुत घिसे पीटे इंसान होते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी इसी में समर्पित कर देते हैं। इसलिए टीचर से कभी दिमाग नहीं लगाने का। और पेरेंट्स से, अगर आपकी छोटी छोटी बातें आपके पेरेंट्स और टीचर इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को काबिल मत समझिएगा। समझ गए?
खैर कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी सीख दे दिया। चलें आगे चलें कि इनको क्यों आइडेंटिटीज बोला गया। थोड़ा कुछ कुछ वैल्यू ये मैं अभी प्रूव करूंगा, लेकिन कुछ वैल्यू लेके मैं आपको सिखा देता हूं। चलिए ये मैं प्रूव करूंगा प्यारे बच्चों कि कैसे आया, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलो ना, आप थीटा का क्या वैल्यू लेना पसंद करोगे बताओ, थीटा का क्या वैल्यू लेना पसंद करो। चलो पहले जीरो लेके चेक कर लेते, ठीक। थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो एलएचएस में आप पुट करोगे, तो एलएचएस में पुट करोगे तो एलएचएस में क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप बताओ, थीटा आप लिए हो जीरो, तो थीटा की जगह पे जीरो डालो प्लस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ ना भाई, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर क्या होता है आपको भी पता है, जीरो का स्क्वायर जीरो। अब कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वन, वन का स्क्वायर क्या होगा, तो जीरो प्लस वन क्या हो गया वन। तो एलएचएस का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, एलएचएस का वैल्यू आ गया वन, और आरएचएस भी क्या है वन। तो क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं हुआ, क्या हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना छोटी, हुआ, राइट या रॉन्ग, हुआ। अब आपके मन में लग रहा होगा कि सर जीरो ले लिए तो ठीक है, कोई दूसरा वैल्यू ले लीजिए ना सर, क्या ले लूं, क्या ले लूं बोलो, बताओ ना, आप बताओ ना छोटी, क्या ले लूं, 60, 60 से क्या आपको दुश्मनी है क्या, चलो 60 ले लिया मैंने, 60 ले लिया, चलो बेचारी बहुत परेशान थी, प्लस ओ सॉरी बताओ, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, √3/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों 1/, अब बताओ ना, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा 4/4, 1 आया। एलएचएस का वैल्यू 1 आ गया, आरएचएस का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं हुआ। तो आप क्या देखें, थीटा का कोई भी वैल्यू ले रहे हो, एलएचएस आरएचएस के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, एलएचएस आरएचएस के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और जब वेरिएबल का एनी वैल्यू पे कोई इक्वेशन, वेरिएबल का एनी वैल्यू पे कोई इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। और ये साइन कॉस यहां पे त्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब त्रिगोनमेट्रिक टर्म है, इसीलिए इनको यहां पे बोला गया त्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसीलिए इनको क्या बोला गया, त्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज। ऑनलाइन वाले मेरी छोटी छोटी बहना, समझ में आ गया ना आप लोग को, समझ में आ गया कि कोई डाउट है, नहीं सर आ गया। आपको इप्सिता कुमारी, इप्सिता आ गया ना आपको, आपको कुमारी रानी आ गया। तो और भी थीटा पे चेक करना है कि समझ गए आप लोग, एक 90 पे चेक कर लिया जाए क्या, मतलब आप चेक करना यार, घर में जाके चेक करना, हर वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको आइडेंटिटी बोला गया, मतलब समझ गए आइडेंटिटी का मतलब। आगे बढ़े, अब मेरा मेन मोटो है कि कैसे आया। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे आता है, ये कैसे रिलेशन बनता है, उसी को मैं चलिए प्रूव करने जा रहा हूँ, जिसका बहुत से लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और ये बच्चे नहीं जानते यार, रट लेते, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती यार। जैसे मिट्टी को जिस प्रकार कुम्हार
जो शेप दे देता है ना उसी शेप में वो ढल जाता है। बच्चे भी वही होते हैं यार, आप उसको कैसे ढाल रहे हो, कैसे। सबसे बड़ा बच्चे का जो एजुकेशन मिलता है वो घर से मिलता है। इसीलिए मेरे सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चे पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा फोकस करें। आप अपने खुद मोबाइल चलाइएगा और बच्चे को बोलिएगा आप मत चलाओ, तो आपके बच्चे नहीं सुधरने वाले, आप बच्चे को बिगाड़ रहे हो। इसीलिए पेरेंट्स, आप किसी टीचर को अगर आप दे दिए अपने बच्चे को और सोच रहे हैं आप कि मेरा बच्चा अच्छा बन जाएगा, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसीलिए अपने बच्चे को अगर लाइफ बनाना है तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर सेकंड में आते हैं यार। अब बताइए ना, हमारे पास अगर कोई बच्चे आते हैं क्लास लेने तो 1 घंटा आते हैं, बाकी 23 आवर पेरेंट्स के पास रहते हैं ना। अब बहुत सारे पेरेंट्स मैं अभी देखता हूं कि खुद मोबाइल चला रहे, सोशल मीडिया का रील्स देख रहे हैं, और अपने बच्चे, जब उनके बच्चे मोबाइल पकड़ेंगे तो उनको ज्ञान बांटने लगेंगे। नहीं, जो हकीकत है मैं वो बयां कर रहा हूं। देखिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे समझदार नहीं होते, कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते, वो आप पेरेंट्स से कंपेयर करने लगते। लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का एक अलग दायरा है, अलग ये है। लेकिन पेरेंट्स को भी इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप ऐसा काम करें जो बच्चे को हक से बोले। आगे बढ़े, चले छोटी। चलिए, सबसे पहला, हर बार आप देख रहे हो कि हर बार जो भी फॉर्मूला आ रहा है उसमें कौन आ रहा है भैया? राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। ABC, ये आपको पता है 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री है। हर बार आपने देखा कि पूरे त्रिकोणमेट्रिक चैप्टर में जो भी फॉर्मूला आया वो कहां से आया भैया? राइट एंगल ट्रायंगल से। तो इस बार ये क्यों पीछे छूट जाएगा? इस बार ये क्यों पीछे छूटेगा? इसका बहुत बड़ा रोल है राइट एंगल ट्रायंगल का। चलिए, आप एक बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में आप पढ़े होंगे कृपा दीदी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बोलता है ना। तो यहां पे हाइपोटेनियस कौन है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस कौन है? यहां पे AC का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कौन है? बेस। समझ रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा ये रिलेशन आपके लिए नया नहीं है, पुराना है। पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो ना भैया, अब इस पूरे इक्वेशन को, दिस इज अ इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को क्या करो आप? पूरे इक्वेशन को ना आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। पूरे इक्वेशन को आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो? पूरे इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखो, आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ा, 3 आइडेंटिटीज पढ़ा। मेन मैं मुद्दा यहीं पे बता देता हूं। 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ा प्यारे बच्चों। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे ना, पूरे इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको एक आइडेंटिटीज मिलेगा। दूसरी बार क्या करेंगे? AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दूसरा आइडेंटिटीज मिलेगा। और तीसरी बार क्या करेंगे? BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तीसरा आइडेंटिटीज आपको मिलेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया छोटी? बढ़िया से कि थोड़ा थोड़ा? 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो 3 आइडेंटिटीज आया ना, इसी के कमाल से आया। जब आप एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको एक आइडेंटिटीज मिलेगा। जब एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड करोगे
तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दूसरा आइडेंटिटीज मिलेगा। और जब एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो थर्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगा। इसको इक्वेशन मैं 1 मान लेता हूं। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? है ना? इसकी वैल्यू कितनी हो गई छोटी? 1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं छोटी? लिख सकता हूं। चलिए इस एंगल को मैं ना थीटा मान लेता हूं, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। राइट अराउंड लॉजिक समझे? आप लोग रट के आ जाते हो यार, आपके स्कूल वाले भी नहीं बताते। अब आप ही देखो ना भाई, ये थीटा, इस थीटा के लिए आप त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ के आए हो। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस अब होता है साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? तो इस थीटा के लिए AB क्या है? परपेंडिकुलर। AC क्या है? तो AB बाय AC मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। किस त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बराबर होते हैं? किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अब आपको लगेगा रे यार ये हलवा था, ये खेला था। तो ये इधर 1 है और AB बाय AC को आप क्या बोलोगे? साइन थीटा का स्क्वायर प्लस BC बाय AC। थीटा के लिए BC क्या है? बेस। AC क्या है? हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉस थीटा। तो BC बाय AC की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? मीन्स कॉस थीटा का स्क्वायर। छोटे देख लेना, इधर कैमरा कैच कर रहे कि अब इसको आप क्या लिखोगे? साइन थीटा का स्क्वायर को मतलब क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? अब इसको पलट के लिख दे, इसको पलट के लिख दे। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको रटवा दिया जाता है कि रट ले भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो मैंने क्या रटवाया क्या आपको? यही त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा। तो पहला त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको प्रूव करके बताया। अगर एनी डाउट तो आप बता सकते हो। अगर ऑनलाइन वाले लोग को यूट्यूब पे अगर किन्हीं को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा और बताइएगा कि सर इस बात को आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं आपके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ आया हूँ। अगर कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लाऊंगा और आपकी हर समस्या का समाधान मैं करूँगा। मैं पहले बता दिया यार, अनुज सर हर मर्ज की दवा है। तो भैया आप अपनी बीमारी ज़रूर बताइएगा और मैं आपको इलाज करूँगा सस्ते में, फ्री। सस्ता में मतलब फ्री करूँगा, पूरी सेवा भावना से करूँगा। आपका रिजल्ट हो जाए उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहला आइडेंटिटीज आ गया। तो इस बात को दिमाग में फिट कर लो कि जहां भी जब हम लोग इसका सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो जहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो आप जरूरत पड़ने पे 1 लिख सकते हो, जरूरत पड़ने पे 1 लिख सकते हो। और दूसरी बात, अगर कहीं पे 1 है तो जरूरत पड़े तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो।
इस छोटी छोटी बात को दिमाग में आप रखिएगा। अगर कहीं पे 1 है और जरूरत पड़े तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हो। आप टोटली इंडिपेंडेंट हो लिखने के लिए। या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे है तो जरूरत पड़े तो 1 लिख दो। समझ रहे ना मेरी बात? अब देखिए ये चीज आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा। ये आपको एक चीज नहीं दिया। देखिए मैं यहीं से आपका कॉन्सेप्ट एकदम बनाती जा रहा हूं, यहीं से। और इस वीडियो को ज्यादा से एक बार ना समझ में आए 2 बार देखना, दूसरी बार ना समझ में आए 3 बार देखना, ठीक है ना? देखना। और एक ही बार में समझ में आ गया तो कोई बात नहीं यार, बल्ले बल्ले है भाई। अब देखिए ये ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं भाई, अब इसी आइडेंटिटीज का थोड़ा और मैं तोड़ मरोड़ करता हूं। अगर यहां से मैं अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो बहुत सारे ना बच्चे रटते हैं। अरे भैया क्या रटना है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉस स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि क्या हुआ कि अगर आपको साइन को देखो, आपको बोलेगा कि साइन को आप कॉस में चेंज करो, तो जहां पे साइन है वहां पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा है तो जरूरत पड़ने पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो जरूरत पड़ने पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो इस बात को दिमाग में फिट कर लो कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे है तो जरूरत पड़ने पे आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बोलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा इसको प्रूव करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भैया कर देंगे ना। तो एकदम दिमाग में फिट कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा के बदले अगर आपको जरूरत है साइन को कॉस में चेंज करने का तो आप उसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। समझ गए? समझे या नहीं समझे? अब दूसरी बात, अगर सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए आपको तो सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगली बार साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस में ही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर आपने माइनस में क्यों नहीं लिया? तो प्यारे बच्चों मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हम लोग एंगल पढ़ रहे वो 0 से 90 पढ़ रहे, और 0 से 90 पढ़ रहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। 0 से 90 पढ़ रहे और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो हम लोग अभी यहां पे थीटा जो भी है वो 0 और 90 के बीच लाई कर रहा है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे या तो आप सवाल पूछ लेना कि स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आप माइनस में क्यों नहीं लिए, प्लस में क्यों लिए? आप लोग सभी पढ़ के आए होंगे, लेकिन क्या आप लोग को रियल में नॉलेज था इस बात की? आप ही लोग बताओ, जितने भी बच्चे हो डिफरेंट स्कूल से सभी बेहतरीन टीचर से पढ़ के आए हो, क्या आप लोग को नॉलेज था प्यारे बच्चों? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। समझ में आया? अगर यही चीज अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो थर्ड में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहां पे हम माइनस साइन के साथ लेते। तो चलिए अभी उतना डेप्थ में नहीं जाना आपको, नहीं तो फिर 11th कब पढ़ने लगोगे? 10th पास किए नहीं 11th में चले जाओगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक पॉजिटिव होता है। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिया? सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया। तो इस बात को ख्याल रखिएगा।
समझ में आया? तो कहीं पे जरूरत पड़े तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये छोटी छोटी बात आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, जितना फिट रहेगा सवाल उतना हेल्दी बनेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं, उतना स्मूथ आपका पेन चलेगा। उसके बाद देखिएगा मेरे साथ सवाल जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो कितना मजा आने वाला है। समझ में आया? तो साइन थीटा अगर है तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि जरूरत पड़ने पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। राइट या रॉन्ग? उसी प्रकार प्यारे बच्चों मैं इसी फॉर्मूला से कितनी छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं। अगर आप यहां से साइन कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालते तो क्या होता, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता, कॉस को इधर ही रखिए, साइन को उधर ले जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस में ही होगा 1 माइनस, मेरे पास थोड़ा जगह नहीं है तो मैं वो वाला बात को रीजन में मेंशन नहीं कर रहा हूं, आपको मैं बता दे रहा हूं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो रहा है भैया, अब जहां पे दिमाग में जहां पे कॉस थीटा है जरूरत पड़ने पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, जहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है जरूरत पड़ने पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, जहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है जरूरत पड़ने पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, जहां पे साइन स्क्वायर थीटा है जरूरत पड़ने पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, जहां पे अगर कहीं पे दिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो तुरंत हमारा दिमाग स्ट्राइक मारना चाहिए कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है। ये छोटी छोटी बात आपको जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड सवाल है उसको 100% क्लियर कर देगा और बहुत ही स्मूथ आपका बनेगा, बहुत ही इजी वे में बनेगा। समझ गए? थोड़ा थोड़ा समझे नहीं सी? एनी डाउट? तमन्ना भाटिया जी 10 किलोमीटर से आते हैं, कुछ दिमाग में जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है? माइंड तो नहीं कर लिए ना? माइंड रहेगा तब ना कीजिएगा, है ना? तो क्या क्या बात, एक आइडेंटिटी से मैंने कितना ऑपरेशन किया। सिर्फ एक आइडेंटिटीज आपको नहीं रखना है दिमाग में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस रखिए एक ही आइडेंटिटीज, लेकिन ये ऑपरेशन आपको आना चाहिए। चाकू से सिर्फ प्याज ही कटता है क्या? आलू भी कटता है और भी अदर वेजिटेबल्स भी कटते हैं, फ्रूट्स भी कटते हैं। कोई कंपास से यार क्या कर देता है यार? कंपास तो होता है सर्कल बनाने के लिए, लेकिन कंपास का इस्तेमाल कोई और कहीं जगह पे कर देता है ना? तो टैलेंट होना चाहिए यार, है ना? टैलेंट रहेगा तो क्या करोगे? तो आपने पहला आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि बहुत अच्छे से सीखा। दूसरे आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट मैं आपके पास लेके आता हूं। आप प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, प्रॉपर नोट बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स बुक बनाइएगा। ऑफलाइन वाले भी बच्चे देखिए, आपको मैं बनाने का भी मौका नहीं दे रहा हूं, आप लोग वीडियो में जाके प्रॉपर नोटबुक बनाइएगा। समझ में आ गया छोटी? कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना दूसरे आइडेंटिटीज की तरफ। अब देखिए, अभी मैंने किससे डिवाइड किया था? AC स्क्वायर से। मैंने अब क्या बोला, दूसरा आइडेंटिटीज में क्या करेंगे? मिटा दूं। अब इस इक्वेशन को ना प्यारे बच्चों, पूरे इक्वेशन को हम BC AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर। तो AC बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर होगा ना?
अब बताइए ना, AC अपॉन AB, दिस इज 1 प्लस BC अपॉन AB, राइट अराउंड। अब आप ही बताइए ना, ए इक्वेशन 1 है हमारा, छोटू सा लिख देता हूं। अब आप ही बताइए AC बाय AB इज इक्वल टू व्हाट? AC बाय AB, AC बाय AB, बताओ ना बाबा, AC बाय AB क्या होगा? होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है मेरे दोस्त? कॉसेक होता है ना। तो मैं क्या लिखूं यहां पे? AC बाय AB की जगह पे मैं क्या लिखूं? कॉसेक, और स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, प्लस BC बाय AB, BC बाय AB, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है भैया? कॉट थीटा। अब इसको थोड़ा सा इसमें, सॉरी स्क्वायर भी था, अब इसको थोड़ा सजा देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आपको एक आइडेंटिटी ये भी रटवाया गया है या नहीं रटवाया गया है? बोलो, क्या ये भी एक आइडेंटिटीज आपको रटवाया गया है या नहीं रटवाया गया है? ये भी आइडेंटिटीज आपको रटवाया गया है, बताओ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, रटे थे? रटे हैं या नहीं रटे हैं? रटे हो ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये भी आप, जहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आप ये भी लिखने के लिए आजाद हो गए कि उसके जगह पे 1 लिख सकते हो प्यारे बच्चों। और जरूरत पड़े तो कहीं पे 1 है तो वहां पे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए इसी का ऑपरेशन करते प्यारे बच्चों। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो जरूरत पड़ने पे ये दिमाग में फिट कर लेना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ताकि आपके दिमाग में एंटर मार जाए भाई, एंटर मार जाए। समझ रहे ना, राइट या रॉन्ग? अब इसी को थोड़ा ऑपरेशन करते हैं, इसी को ऑपरेशन करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को रखते हैं इधर और कॉट को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा? माइनस से तो उधर चला जाएगा, तो क्या होगा? प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जरूरत पड़ने पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जरूरत पड़ने पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अब बोलोगे सर कैसे लिखते सर, थोड़ा सा एक नमूना बता दीजिए ना सर। मान लीजिए ऐसा रहा प्यारे बच्चों, आपको प्रूव करना है, इस चीज को ऐसे प्रूव करना है। बोलेगा कि प्रूव करो भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलेगा प्रूव करने कि प्रूव करो। तो हमने देखा रे 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 रे, रे कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था मैंने? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पढ़े थे। तो क्या लिखेंगे इसको? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इस 1, है ना। समझे कैसे इस्तेमाल करेंगे? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्लियर है? तो ये बात एकदम आपका दिल से आना चाहिए कि कहीं पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो जरूरत पड़ने पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। समझी? और अगर सिर्फ कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो, सिर्फ कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो
मैं प्यारे बच्चों प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, इस बार मैंने सिखा चुका है कि प्लस माइनस सिर्फ प्लस ही लिखूंगा। आप लोग मत कंफ्यूज करना कि प्लस माइनस, मैं लिख ही देता हूं यार प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सिर्फ क्या होगा, प्लस में होगा। क्यों होगा आप समझ गए ना, क्योंकि इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो जहां पे कॉसेक थीटा है दिमाग में स्ट्राइक मारना चाहिए कि अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझे आर्यन कुमारी? चलिए, कंफ्यूजन है क्या? बढ़िया से दिमाग में फिट हो रहा है? अब लग रहा है कि खेलेंगे इसके साथ? अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब अंदर से आत्मा दे रहा है गवाह कि अब आइडेंटिटीज के साथ खेलेंगे? लग रहा है छोटी? नहीं लग रहा है क्या? चलो, अब तो कॉस के, अब कॉट का भी रिलेशन बना लेते हैं यार। देखो ना, कॉट माइनस में तो उधर ही ले जाओ, कॉट अगर उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 इधर आ जाएगा ना, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ? एक स्टेप मैं चुरा लेता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, और 1 इधर आएगा तो नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस बात को भी दिमाग में रखना कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बात को भी दिमाग रखना कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलिए बोलिए बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार जब यहां पे आप कॉट थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा? प्लस माइनस होगा। मैं लिख देता हूं, उसके बाद में मिटा दूंगा, नहीं तो कुछ यूट्यूब वाले फिर कमेंट करेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन लोग फीलिंग को शायद ना समझ पाए। तो क्या होगा भैया बताइए? इसका वैल्यू सिर्फ प्लस में होगा। प्लस में क्यों होगा? क्योंकि आप थीटा क्या ले रहे हो? 0 से 90 ले रहे हो, और 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो इस बात को भी ख्याल रखिएगा कि कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्लीज नोट डाउन। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। जितने भी बच्चे हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे भी करना है, अपनी कॉपी में प्रॉपर नोटबुक होना चाहिए। कोई आपका अगर कॉपी देखे तो उनको लगना चाहिए कि कोई टीचर पढ़ाया है, टीचर नहीं पढ़ाया, टीचर पढ़ाया, ये लगना चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर आप नहीं उतारोगे तो टीचर आप हो जाओगे। आगे बढ़े तो 2 आइडेंटिटीज का ऑपरेशन मैंने आपके पास किया। थर्ड आइडेंटिटीज पे चले? थर्ड आइडेंटिटीज के पास चले या नहीं चले? आ रहा ना सभी को? अभी तक मैंने क्या क्या किया प्यारे बच्चों? एक बार AC से डिवाइड किया, एक बार AB से किया। अब किसकी बारी है? डिवाइडिंग बोथ साइड BC। तो AC का स्क्वायर बाय BC का स्क्वायर कट गया ना? राइट अराउंड। इसको क्या लिख सकता हूं? BC स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर दोनों पे था, आपने पढ़ा था कि A स्क्वायर हो और B स्क्वायर हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो A बाय B का होल स्क्वायर। तो यहां तो आपको कंफ्यूज तो नहीं होना पड़ा होगा, है ना? छोटी समझ गई ना? अब बताओ AC बाय BC, AC बाय BC, AC इज अ हाइपोटेनियस, BC इज अ बेस। तो हाइपोटेनियस बाय बेस इज इक्वल टू व्हाट? सेक। तो क्या होगा? AC बाय BC हाइपोटेनियस बाय बेस मींस क्या होगा? सेक, और स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB बाय BC, AB बाय BC परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस थीटा के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों? tan थीटा होता है, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको थोड़ा अरेंज कर दो, अरेंज कर दोगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब ये भी आजाद हो गए कि जरूरत पड़ने पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 लिख सकते हो। जरूरत पड़ने पे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकते हो। और कहीं पे जरूरत पड़े तो 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कहां से आया? आइडेंटिटीज है। क्लियर है? यही 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़ने थे। और अब इसी का थोड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं। इसी का ऑपरेशन कर लेते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो जरूरत पड़ने पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। जरूरत पड़ने पे अगर इसकी स्क्वायर हटाओगे तो सेक थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखोगे। और आंसर प्लस में ही आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा बढ़िया से समझे कि थोड़ा थोड़ा समझे? समझ में आ गया ना छोटी? आगे बढ़े तो जरूरत पड़ने पे सेक थीटा की जगह पे क्या लिखोगे? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है छोटे? अगले क्लास में मैं सवाल पूछूंगा। अब 10 को भी थोड़ा 10 की विभाषा में निकाल ले, 10 की विभाषा में सेक को कन्वर्ट कर ले तो क्या होगा बताओ? 10 को उधर ले जाओगे, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव में बदल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस 10 उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा ना। 1 को इधर लाओगे तो नेगेटिव बन जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जरूरत पड़ने पे टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। जरूरत पड़ने पे टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जरूरत पड़ने पे टेन थीटा को भी आप क्या लिख सकते हो? स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हम लोग वैल्यू प्लस में ही लेंगे, प्लस को दिखाते नहीं, प्लस में लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी एंगल की बात कर रहे हैं 0 से 90 के बीच बात कर रहे हैं, 0 भी इंक्लूड है और 90 भी इंक्लूड है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे ना कि सर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों होता? चलो मैं बता देता हूं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आपका एक्स्ट्रा। मैं बताऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव क्यों होते हैं। कि कोई सेपरेट वीडियो में बता दूं, सेपरेट वीडियो में बता दूं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ प्यारे बच्चों ये लेक्चर जो 9 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर छोटी छोटी बात को प्रैक्टिस कीजिएगा, हर छोटी छोटी बात को एनालिसिस कीजिएगा और यही एनालिसिस करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद सवाल का प्रैक्टिस हमारा चलेगा बहुत ही, इसमें बहुत बेहतरीन सवाल लेके आएंगे, हर तरह का सवाल लेके आएंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सवाल जाएंगे, हर वैरायटी का सवाल लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल पूछा सारे सवाल लेके आएंगे, हर वैरायटी का सवाल लेके आएंगे। आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब वाले जो यूट्यूब पे देख रहे हैं जिनको मदद कर रहा है, वाकई मदद कर रहा है, सपोर्ट करने के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस बेहतरीन वीडियो का फायदा मिल सके। बहुत बच्चे परेशान है भाई ट्रिगोनोमेट्री में, तो आप लोग उनको कर भला तो हो भला। थैंक यू। इतना बोल के आज का वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।